करना पड़ेगा या फिर पूरा एंटायर ब्राउजर दे दो। ठीक है सर, मैं कर रही हूँ। अभी दिख रहा है सर? यस, नाउ परफेक्ट। प्लीज गो अहेड, थोड़ा सा जूम कर लो जहां से एंटर हमारा स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद अब सभी लोगों की बारी आने वाली है। सभी लोगों को कम से कम 2-2, 5-5 इस तरह से करना है ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। राइट साइड में जो क्लोज है वहां पर क्लोज कर दो, सुनिए रिपोर्ट क्लोज पीडीएफ से वहां पर क्लोज कर दीजिए। यस, परफेक्ट। और यहाँ पर ये जो चीज ओपन हो रही है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में बुक मार्क पे भी क्लोज कर दो जो लेफ्ट, हाँ यस, ताकि वो बड़ा हो जाए उसको। यस, और ये राइट हैंड साइड वाला जो पैनल है उसको भी अगर आप बंद कर पाओ तो बेस्ट रहेगा। व्यू में जाके यस, कोई बात नहीं, चलो वो डाउन एरो है वहां पर क्लिक करो, डाउन एरो देखो, स्क्रॉल डाउन करो, बीच में है, मिडल में थोड़ा ऊपर जहां पर स्क्रॉल बार है उसके बाजू में राइट साइड में एरो है, ऊपर ऊपर सेंटर में, हाँ इसके बाजू में। एक सेकंड सर। हाँ जी, Can't do that. नीचे 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 नीचे, वो नहीं, हाँ उसके बाजू में देखो राइट साइड में एरो है, हाँ यस, बस नाउ वी आर रेडी। चलो सब लोग नोट करना कौन सी चीज कहां पर है, जस्ट नोट करना। चलो सोम्या, नाउ कॉल इन योर कोर्ट। ठीक है सर। ये N8 और E1 के बीच में दिस इज द मेन एंट्रेंस। ठीक है, N8 और E1। अब वहां पर देखिए कि मैक्सिमम पोजीशन जो है वो E1 पे ज्यादा आ रही है, 70%। हाँ सर, मैक्सिमम इज E1। ठीक है, लेकिन हम सबको नोट करना है E1 और N8, और उसके हिसाब से जो भी सरकमस्टेंसेस, जो भी चैलेंजेस आ रही है उसको मैच करेंगे। वेरी गुड, चलो थोड़ा जूम करके आगे बढ़ो। ओके सर। हाँ जी, ये एक कॉमन वॉशरूम है, राइट, इंडियन स्टाइल में है, ठीक है, एंड दिस इज कमिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन। ओके, एंड एक ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है इधर में, WC। ठीक है, ये आ रहा है साउथ साउथ वेस्ट में, ठीक है, मेनली साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है बिकॉज ये ठीक, जो मेन स्ट्रक्चर है साउथ साउथ वेस्ट में है ये। एंड दिस साउथ वेस्ट में दिस इज द मास्टर बेडरूम, एंड इसी के ठीक सामने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में दिस इज माई रूम। ठीक है, एंड इधर में, एंड इधर वॉशरूम के ठीक इधर बगल में दिस ईस्ट साउथ ईस्ट में दिस इज अ गेस्ट रूम। ठीक है, एंड हाँ, ये जो किचन है ये मेनली कम्स इन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, ओके, सो 2 टॉयलेट हुआ, हाँ, एक कॉमन और एक बेडरूम, मास्टर मास्टर बेडरूम बेडरूम। के अंदर, ठीक है हाँ, ना। ठीक है, अब किचन आपने बोला कि नॉर्थ नॉर्थ, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट। आपका किचन आ रहा है, ठीक है। और सभी लोगों ने टॉयलेट भी नोटिस किया कि टॉयलेट कहां पर आ रहा है, राइट। अब यहां पर दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज यहां पर कौन सी देखनी है, जैसे टॉयलेट 2 है, किचन 1 है। अब सोम्या जो भी प्रॉब्लम, ओवरऑल जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो, है ना, वो जस्ट आपके मन में, यू डोंट नीड टू शेयर विद एनीबॉडी। अगर शेयर करना है तो एज अ केस स्टडी सबको उसको लेना है। तो वो प्रॉब्लम क्या इस जॉन के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर ये जो जोन है आई से कि एज इट इज पूरा मैच नहीं हो रहा है, बिकॉज समवेयर एक जगह शायद मैच हो रहा है और मैक्सिमम जगह शायद नहीं हो रहा है, एज अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैंने अभी स्टडी किया है। ठीक है, द मेन प्रॉब्लम लाइज वेयर कि पैसे, मतलब जो मेन तो हमारा फाइनेंशियल मैटर है, बिकॉज पैसे आते हैं अच्छे खासे, मतलब आते हैं पैसे, बट टिकते नहीं है सर, बिकॉज मेनली इट गोज आइदर इन द डेट, लोन चुकाने में चला जाता है, या फिर हमारी मेडिसिन में चले जाते हैं सर। राइट, ठीक है। अब देखो नॉर्थ 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 ईस्ट देखो और साउथ ईस्ट देखो,
सर नॉर्थ ईस्ट में तो हमारा लिविंग रूम का एक पार्ट आ जाता है। अब लिविंग रूम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? देखो Pink जहां से color. ब्राउन स्थान है वहां से देखो कौन सी चीज वहां पर ऑब्जेक्ट आ रही है। नॉर्थ ईस्ट मतलब व्हाइट कलर हो गया हाँ कि ब्लू कलर हुआ? सर नॉर्थ ईस्ट तो ब्लू कलर हो गया। Blue. ठीक है, Blue color. ठीक है ना, ब्लू कलर है। अब देखो यहाँ पर जो चीज पड़ी है, अब हमें ऑब्जेक्ट और एक्टिविटीज को देखना है। जैसे सोफे के कलर क्या है? सर ब्राउन है। ब्राउन पफ है फॉर एग्जाम्पल, और कौन सी चीज आ रही है वहां पर आप नोटिस कीजिए। सर लिविंग रूम ऑलमोस्ट पूरा ब्राउन है, सोफे भी ब्राउन है, एंड जो प्लाई लगी हुई है तो वो वुडन प्लाई लगी हुई है। ब्राउन कलर मतलब अर्थ का कलर हुआ, हाँ येलो अर्थ हुआ। हाँ Yes. आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हाँ सर मुझे पता है, मैंने घर में बोला है। और अभी तो देखो, अभी तो आप जो बोल रहे कि एक ही चीज हो रही है, देखो मैं सब पॉइंट आपको मैच करवाता हूँ। तो ये आपका फाइनेंस का इश्यू है। दूसरा, जो एनर्जी चार्ट है, वो एनर्जी चार्ट पे आपने देखा कि ये आपका आपका ये नॉर्थ ईस्ट, आप स्क्रॉल डाउन कीजिए जरा। हम्म आपका नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ की ग्राफ क्या अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, क्या आ रहा है? सर नॉर्थ की जो ग्राफ है, नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो वो मिनिमम पे है। मतलब कम से, मतलब जो मान लो कि 20%, तो 20% से भी नीचे आ रहा है। एकदम मिनिमम है सर, बस बस छू रहा है उसको। हाँ 20 तो मतलब 20 बस। कोई बात नहीं। तो अब हमें उसको बैलेंस करना है। एक बात क्लियर ये हो गई। हम्म कैसे क्लियर करना है वो आगे हम देखेंगे, वो ग्राफ अभी ओपन करेंगे, हम पहले उसके ऊपर देखेंगे। अब आपकी फर्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेरी थी, कंसर्न था, उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया। हाँ ठीक है, दूसरी बात देखो, टॉयलेट देखो आपके यहाँ पर, बस यहाँ पर खड़े हो। ये है ENE, ईस्ट हम्म नॉर्थ ईस्ट, और बाजू में ईस्ट है। ईस्ट। सोशल कनेक्टिविटी, सोशल रिलेटेड क्या कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो? सोशल सर कनेक्टिविटी का मतलब ये भी हुआ कि योर जॉब, योर फ्रेंड, योर रिलेटिव, क्या इस 3 पर्सपेक्टिव में क्या कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है? सर मेरे मेरे को तो आई डोंट फील एनीथिंग लाइक दैट, बिकॉज मेरा सर्कल इज वेरी स्मॉल। तो मेरे गिने चुने लोग ही है, आई एम नॉट दैट सोशली एक्टिव पर्सन। ठीक, मतलब पापा बहुत ज्यादा एक्टिव है, पापा बहुत एक्टिव है, बट इतना एक्टिव होने के बाद भी वो इतने बिजी रहते हैं इतने स्केड्यूल में कि वो सोशल हो के भी नहीं सोशल है, उनका ऐसा है। ओके। तो आपको लगता है कि इसका टॉयलेट के वजह से उनकी जो सोशल एसोसिएशन होनी चाहिए वो नहीं हो रही है? वो मतलब वो, नहीं है सर। आप समझे, मतलब वो सबको सपोर्ट तो कर ही रहे, लेकिन हम्म, लोग उसकी बात नहीं मान रहे। The same goes. पापा बहुत मानते हैं, पापा को सब बहुत मानते हैं सब, बस पापा उतना अच्छा, टाइम नहीं दे पाते या उतना बैठते उठते नहीं है सबके साथ, बट ओके। मेंटेन सबके साथ करते हैं। तो ईस्ट का टॉयलेट अभी हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि वो इश्यू नहीं दे रहा है। नहीं सर, वो इशू का नहीं है कहीं ना कहीं। चलो, तो हम उसको कुछ ट्रीटमेंट देने वाले नहीं है। अब आगे जाइए। केवल पापा का नहीं देखना है, आपका भी देखना है कि आपकी जॉब के सपोर्ट, आपके भाई के सपोर्ट, वो सब यहाँ पर देखना है। सब लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो वो थोड़ा विजुलाइज करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता है। आप कितने साल से रह रहे हो यहाँ पर? सर 6 साल। 6 साल से रह रहे हो, तो आई एम, मुझे नहीं लगता कि इसमें टॉयलेट आने के बाद आपके घर में से कोई 1 या 2 लोग सोशल एसोसिएशन के पीड़ित ना हो। ठीक है सर ना? मेरी आप, मॉम है, हम्म, मेरी मॉम थोड़ी रहती है। हाँ। तो बस मैं यही बोल रहा हूँ कि वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल्स, बट आप उसको विजुलाइज करना। जैसे हाँ आप ऐसे एट्रीब्यूट्स देख रहे हो, तो 100% 4 साल के बाद ये प्रॉब्लम देता ही देता है। इसीलिए मैंने बोला कि कितने साल से रहे हो। चलो सर मेरे नेक्स्ट भाई और टॉयलेट मेरे का। पापा तो बहुत ज्यादा ही सोशली एक्टिव है, मैं पूरी एंटी हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब दूसरा टॉयलेट कहाँ पर है? मास्टर बेडरूम के हाँ साउथ S5 S6 में आ रहा है, मतलब वो साउथ और साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है। हाँ ठीक है, अब साउथ और साउथ साउथ वेस्ट की जो एट्रीब्यूट्स है उसके साथ मैच करो। सर, क्या साउथ साउथ वेस्ट तो डिस्पोजल जोन। बस आपको आंसर मिल गया? आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं? हेलो? हाँ सर। अब मतलब कहीं ना कहीं ये टॉयलेट अच्छा है वहां पर, टॉयलेट हाँ
गुड, साउथ साउथ वेस्ट पे टॉयलेट इज गुड। लेकिन हाँ, हाँ लेकिन आप जरा नीचे आइए, आपके जो बेड, ये कॉकरी लिखा है, ये कॉकरी, वो वहां से आपका किचन स्टार्ट हुआ क्या है? सर यहाँ पे ना एक मतलब इधर में जो लाइन है वो जो पूरा लगा हुआ है उसके पीछे वाले मतलब सामने वाले वॉल में इट इज देयर। और सीबी का मतलब क्या है? कबर्ड लिखा है वहां पर, कबर्ड हाँ S7, जहां पर S7 है। S7 सर ये। हाँ हाँ, हाँ कबर्ड, सीबी कबर्ड तो है ये वहां पर। साइड टेबल है मतलब वहाँ पे हाँ जी, साइड टेबल है सर। साइड टेबल है वहां हाँ पर। क्या कुछ पापा पैसे, चेकबुक ऐसा कुछ रखते हैं वहां पर? नहीं सर वहाँ पे मोस्टली सिंस साइड टेबल है तो वहाँ पे ऐसे नॉर्मल डेली की मॉम डैड की मेडिसिन और ये सब रहती है। वहां पर नहीं रखना चाहिए ना मेडिसिन ऐसा। बट सर सुनता नहीं है कोई ना घर पे, कहाँ रखे दे विल आस्क लाइक दैट। नॉर्थ ईस्ट है ना, पूरा लिविंग रूम बढ़िया है आपका, वहां पर रखवा दीजिए। और दूसरा, टीवी के नीचे जो सूकेस है, मतलब रिमोट ऊपर ही रहो, ऊपर रहो, उनके बेडरूम के अंदर, उनके बेडरूम के अंदर ये जो टीवी सेट है, वहां पर वो क्या क्या रखते हैं वो देखो। वहां पर पासबुक, चेकबुक, कुछ ऐसी चीज वहां पर रखते होगे जो आपकी मनी का इश्यू आ रहा है, तो यू जस्ट हैव टू चेक आउट वंस, है ना। कभी बट आई कभी से गलती सर से जो बेडरूम है बेडरूम के नॉर्थ डायरेक्शन में दे कीप एवरीथिंग। बेडरूम का नॉर्थ और बेडरूम का वेस्ट अभी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम अभी नहीं घर का, अभी हम जो हमारा घर का जो S1 वाला पार्ट जो है, साउथ साउथ वेस्ट वाला पार्ट, जहां पर मुझे दो तीन चीज जो दिखाई दे रही है, वहां पर एक बार देखो। सर सिंस नॉर्थ में नहीं रख सकते क्योंकि वो पूरा लिविंग रूम ही आ जाता है एकदम कॉमन जैसा, इसलिए दे कीप इट इधर में जहाँ पे बेडरूम का नॉर्थ आता है। आप अभी भी नहीं समझे मैं क्या बोल रहा क्या बोल रहे सर? हूँ? आप स्क्रॉल करो, आप कीजिए, हाँ यहाँ ऑफ कीजिए, साउथ साउथ वेस्ट, ठीक हम्म है। साउथ साउथ वेस्ट के अंदर आपके बेडरूम का टीवी भी आ रहा है, आपका हम्म साइड टेबल भी आ रहा है, और कोने में कुछ और हल्का सा कबर्ड जैसा भी है। तो वहां पर जाके देखो एक बार, कुछ मिलेगा, पेपर्स, पेपर्स, या फिर कुछ भी, चेकबुक, या फिर पर्स रखते होगे पापा वहां पर, ऑफिस पे आते हुए डायरेक्ट वहां पर। हाँ वो रखते हैं। आप समझो मेरी बात, मुझे यहां से दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। सर वो तो रखते हैं। तो आप समझते क्यों नहीं रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्पोजल जोन में कुछ ऐसी चीज रख रही है जो पैसे कहाँ खा गई। आप लोग क्यों मुझे नहीं पकड़ पाते हो, मेरे प्यारे बच्चे होने के बावजूद भी? सर एक वॉलेट से भी इतना डिफरेंस आ सकता है। अरे एक वॉलेट के अंदर क्रेडिट कार्ड भी है, डेबिट कार्ड भी है, पेपर्स भी है, सब कुछ वहां से तो जाता है। ठीक है, पापा को बोलो वहां पर मत रखो, और हो सके तो जो आपका है ना वेस्ट वाला कबर्ड जो लिखा है, देखो वेस्ट में कबर्ड आ रहे हैं, वहां पर डाले। हाँ हाँ हाँ, वही रहती है सर जनरली सब बाकी सारी चीजें वॉलेट को छोड़ के। चलो नीचे आओ, वॉलेट को छोड़ के वही तो है जो हम रेगुलर काम करते हैं। छोड़ के सर बाकी सब इधर रहती है। ठीक है ना, और वो भी उल्टा रखते हैं, और उसके ऊपर मोबाइल और चाबी भी रखते हैं वो। हाँ रखते हैं सर। बस बोलना ही नहीं है, मैंने बोल दिया, देख लिया मैंने, यहाँ से बात खत्म हो गई। आप भले एग्री ना करो, मैं आपको वीडियो कॉल करवा के वहां पर ले जाता, सबको वो दिखा देता मैं। चलो कोई बात नहीं, उस पर अभी आगे बहस नहीं करेंगे, इंट्यूशन का पार्ट है, दैट आई विल टीच यू लेटर। नीचे आओ। हाँ, अब यहाँ पर देखो, वेस्ट में व्हाइट कबर्ड परफेक्ट है, ये आपका लाइट। हाँ, और स्टडी टेबल आपका देखो कहाँ पर आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट पे आ रहा है, विच इज अगेन सम हाउ ओके। ओके है स्टडी टेबल वहां पर, लेकिन एवरी टाइम यू नीड सपोर्ट। आप इंडिविजुअल काम कभी बढ़िया कर लेते हो, लेकिन हाँ, एक सेकेंड ओपिनियन आप हमेशा रखते हो ओपन के, हाँ एक बार मैं ये कर लूं, या फिर ऐसा कुछ कर ले, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्टडी, है ना। कंफ्यूज होते हो कि ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, होता है कि नहीं होता? सर होता है बट उसके बाद से मतलब मैं तो इधर पढ़ती नहीं हूँ, मैं तो उधर उधर ईस्ट साइड में जाके पढ़ती हूँ। अरे वो तो अभी जब कोर्स किया उसके पहले की बात है। सर उसके पहले भी मतलब मुझे वहां बैठ के अच्छी फीलिंग नहीं आती थी तो मैं वहां से हट जाती। बुक्स लेकिन वहां पर रखते हो उस समय, हाँ सर बुक्स वहां पे है। तो बुक्स को भी हटाओ बेटा। हाँ सर जगह बना रहे हैं, बना रहे, अच्छा, इतनी इधर से सारी उधर बुक्स कर है। रहे हैं सर घर में सब। चलो कोई बात नहीं, अब आ जाओ मेन एंट्री पे। मेन एंट्री पे क्या है, क्या है बताओ? N8 में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, E1 में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? सर N8 में तो एक्सीडेंट या फिर अनएक्सपेक्टेड लॉस और एनीथिंग लाइक दैट।
बट होपफुली सर अभी तक एक्सीडेंट तो वैसा कुछ नहीं हुआ है। परमात्मा की कृपा है, लेकिन उसको हमें ब्लॉक करना है, दैट इज फॉर 100% श्योर। आई लेट यू नो सर, इसकी ना रेमेडी शायद की हुई है, बिकॉज एंट्रेंस के ठीक सामने में ही मिरर लगाया हुआ है पूरा ऊपर से नीचे। ठीक लगाया हुआ है, और एंट्री मतलब दरवाजे के ठीक ऊपर में और ठीक बाहर में, अंदर के साइड में और बाहर के साइड में दोनों तरफ में गणेश जी की मूर्ति लगाई हुई है। देखो, गणेश जी तो मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ, कभी भी द्वारपाल नहीं बनाना चाहिए। हाँ, घर के अंदर खुलने के बाद भले सामने हो, लेकिन बाहर नहीं होना चाहिए। अब E1 में आपका वाई है, शायद बड़ा है या छोटा है? छोटा है, छोटा है, सब पे लेकिन भारी है। हाँ, यो E1 की वजह से यार, देखो E1 पढ़ो। हाँ सर, वो सब पे भारी है। आप समझे? E1 पढ़ो, आपको सब पता चल जाए। क्यों मैंने डायरेक्ट बोला कि छोटा है लेकिन सब पे भारी, कहीं सब ना पे कहीं। भारी है। हाँ, तो देखो ये मिरर क्यों लगा है मुझे नहीं पता, मैंने आपको सिखाया भी नहीं है, और सर मुझे ये मतलब ये सर कोई मतलब जब घर बन रहा था तो कोई वास्तु कंसल्टेंट था कि नहीं था, आई हैव नो आइडिया, बट उन्हीं का कराया हुआ है अब ये। आप वास्तु कंसल्टेंट हो, मैं और किसी को नहीं पहचानता। विथ रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, जो चीजों का रिजल्ट आता है बढ़िया है, उसको एक्सेप्ट करो, कंटिन्यू करो। एंड दिस इज सर, मतलब ये सिर्फ मेरे घर पे नहीं है, डी वाले में जितने लोग हैं नीचे ऊपर से नीचे तक सबके घर में लगे हुए हैं, सबके घर में। ठीक है, चलो बढ़िया है, उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बढ़िया है। नहीं आ रहा है तो वी विल चेंज, वी विल सर ट्राई। मेरा भाई तो भारी है सब पे। बस तो करना है। वहां पर कौन सी पट्टी मारोगे, ब्लॉक कैसे करोगे वहां पर? उससे ब्लू पट्टी से कर देंगे। क्यों ब्लू करोगे? अच्छा, इसको तो कम करना होगा ना हमें। E1 है ना बेटा, E1 में देखो E1 है, 70% है। ई से तो हाँ, E1 अच्छे से ग्रीन से कर देंगे। बस, है ना, तो हाँ, वहां पर डाल देंगे। ग्रीन से। चलो, वेरी गुड। और कुछ शेयर करना चाहते हो सौम्या जी? ओवरऑल बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आपने दिया, अच्छी सर एक तरीके से चीज मैं समझे, शेयर करती हूँ। लेकिन जो पकड़ना था वो आपने नहीं पकड़ा। नेक्स्ट टाइम जब भी केस स्टडी करो तो अच्छी तरीके से करना, बट ओवरऑल गुड। वॉलेट वाला बस थोड़ा ट्रिकी। कोई बात नहीं, वो आ सर जाएगा एक इंट्यूशन चीज में। मैं बोलती हूँ आपको, ये जो वेस्ट डायरेक्शन है ना सर, वेस्ट के आप वॉल में देखेंगे तो एक फोटो फ्रेम लगी हुई है। ठीक है, सर वो ना राधा कृष्णा की पेंटिंग है, ठीक है जी, तो बात दैट नहीं। आई मीन ओके। हाँ ठीक है, अभी तो कहाँ घर पे राधा कृष्ण का कोई इशू नहीं, पापा की भी शादी होगी, आप लोगों की शादी होगी तब, दैट्स फाइन। सर हमारी तो बाकी है ना, हमें तो टेंशन होता है इस बात का। नहीं नहीं, दैट इज फाइन, कोई इशू नहीं है। सर एक और चीज सर, एंट्रेंस सिंस इधर में आता है ईस्ट के ऑलमोस्ट साइड में, तो इसका जो वॉल है दैट इज ऑलमोस्ट कैरेट कलर का वॉल है, हम्म, पेंटिंग आती है सर, और मतलब उसमें कुछ डायमंड डायमंड टाइप का डिजाइन बना हुआ है। देखो थोड़ा जितना हो सके आपका डोर, आपके जो लिविंग रूम का जो कलर्स होते हैं वो एकदम प्लेन और सिंपल रखना चाहिए। थोड़ा अगर डिजाइन के लिए यूज किया तो चलेगा। यहाँ पर मिरर क्यों यूज किया है? क्योंकि देखो पीछे जो कट आ रहा है वो कट को टेक केयर करने के लिए। आप देखो ऊपर स्क्रॉल अप कीजिए, आपका हाँ ई एन ई फिर ईस्ट, वो सब कट रहा है ना, ये बीच वाला पोर्शन जो हाँ। हमने सीखा था। तो वो आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो एंट्री के लिए मिरर नहीं रखा है, आप समझो सौम्या। अच्छा। वो कट हो रहा है ना वहां पर, साफ्टिंग जो आ रहा है उसके लिए वहां पर रखा है। सभी लोग ये नोटिस करो एवरीवन। चलो बढ़िया, तो अभी हमें क्या करना है, इस एंट्रेंस को ब्लॉक करना है, कल ही कर देना है जब भी हाँ टाइम मिले तब, ठीक है, बट डिले मत करना। ठीक है सर। और वो कहाँ पर सोता है? सर पहले तो वो मेरे साइड में सोता था क्योंकि उसको अकेले नींद नहीं आता था, बट अभी ही स्लीपिंग इन दिस रूम, डाउन में। ठीक है, ठीक है। बस पर्सनली शेयर सर, जैसे एग्जाम टाइम में अपने आप को म्यूट करो अमन जी, क्या कर रहे हो? म्यूट करो अमीना, क्या कर रहे हो आप लोग, मुझे पता नहीं चल रहा। आप ये केस स्टडी यही तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग जो सीखे हो यहाँ पर ही तो आपको सब कंक्लूजन करना है। जो 2 महीने 3 महीने आप सीखे हो ये उसका कंक्लूजन है कि कैसे आपकी नजर को घुमाना है। और राइट, ठीक है, चलो सुनिए, मुझे होस्ट के राइट्स दे दो। सर मैं एक चीज खाली बस बोलना चाह रही थी हाँ कि जब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हाँ, कि जब भी सर मेरी एग्जाम या कुछ होती थी, एग्जाम्स होती थी, आई यूज्ड टू सिट हियर एंड स्टडी ईस्ट साउथ ईस्ट में। ठीक है, बट क्या होता था ना सर, इट वाज गुड फॉर मी,
क्योंकि दिमाग में सर चलता रहता था, मैं रात में सो भी रही हूँ तो वो बिल्कुल चलता रहता था, वो कहीं ना लर्निंग कहीं चालू है। पढ़ाई चलती रहती थी, रिवीजन होता रहता था। सो ग्रेट। इन दैट वे इट वाज, दिस डायरेक्शन वाज गुड फॉर मी। बिल्कुल, देखो कोई भी डायरेक्शन में हमें कैसे निकलना है वो हमारा खुद का एक पर्सनल ही रिसर्च है। 16 डायरेक्शन क्या है उसके बारे में हमने डिटेल्स में पढ़ा, कौन सी डायरेक्शन में हम क्या ले सकते हैं वो पढ़ा। फिर आप जिस तरह से प्रैक्टिकल अपने आप को ये सब ऑब्जर्वेशन में रखोगे बहुत सारी चीज बाहर आएगी, बहुत सारे। जैसे आपने सिंपल एक टेबल उठा के यहाँ से यहाँ पर रख दिया जो एंटी कलर का था, या फिर उसके शेप का एंटी कलर का है। शेप्स भी देखो कि क्या आपने नॉर्थ है यहाँ पर वेवरी है, या फिर नीचे साउथ है वहां पर वेव शेप रखे, वो भी देखो। फर्नीचर कैसा है, पोस्टर कैसा है, अब वो सभी जगह पे आप लोगों को ऑब्जर्वेशन करना है। तो आपके जो मेन 2 पॉइंट थे सौम्या, उसका रीजन आपको पता चल गया, वही चीज आपको करना है। जी ठीक सर। है, तो 90% मैच हो रहा है, 1% मैच नहीं हो रहा है। ग्रेट, चलो अब सर ग्राफ ओपन करो। सौम्या ग्राफ ओपन करो, जी सर, एक सेकंड। बार चार्ट ग्राफ ओपन करो। आप सभी लोगों को इस तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। अपने क्लाइंट को भी जब आप एक्सप्लेन करोगे तो समझाओ उसको, डिटेल्स में नहीं समझाना है, लेकिन आप जो रेमेडीज कर रहे हो वो जरा समझाना उसको। अब देखो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ESE सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर SSE और साउथ, क्या है SSE और साउथ? सर साउथ इज क्या बोलते हैं, फेम का जोन, नेम और फेम, नेम और फेम का जोन, एंड और साउथ 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 ईस्ट साउथ इज है पावर पावर एंड एंड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब आप बोलोगे कि नहीं सर यहाँ पर तो ओवर ठीक है, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अब यहाँ पर ये कौन आया फिर वापस? हाँ, अब देखो जो जिसके बार चार्ट मैक्सिमम लाइन से ऊपर है, नॉर्थ ईस्ट, ESE और साउथ वेस्ट, या तो इस 3 बार को डाउन करो या फिर नीचे के जो बार है उसको अप करो। ऐसा नहीं करना कि मिनिमम लाइन की भी बढ़ाने के लिए आपने रेमेडीज की और मैक्सिमम लाइन को कम करने के लिए भी रेमेडीज की, तो वो तो क्या होगा, जहां पर आप थे ऐसे हो जाए। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि ऊपर के भी नीचे कर दिए और नीचे के भी ऊपर कर दिए, तो ये टोटली रॉन्ग हो गया। आपको क्या करना है, अगर ऊपर वाली 2 लाइन को जो टेक केयर करना है तो ऊपर वाली रेमेडीज कर दो। क्या करोगे, अगर नॉर्थ इसको डाउन करना है तो आप कौन सा कलर यूज करोगे सोनिया? सर चाइल्ड कलर यूज करेंगे, नॉर्थ ईस्ट को अगर डाउन करना है तो व्हाइट कलर यूज करेंगे। नहीं नहीं, व्हाइट नहीं, सॉरी, ग्रीन कलर यूज करेंगे। बिल्कुल, है ना, क्योंकि वो उसकी कहीं ना कहीं क्या करेगा, इम्यून ले लेगा, है ना। बच्चा क्या करता है, अपने पिता की प्रॉपर्टी ले लेता है, लेता है कि नहीं लेता, इस तरह से आपको याद रखना है। अब ग्रीन कलर को भी कम करना पड़ेगा, तो हाँ, ग्रीन कलर का चाइल्ड क्या हो गया, रेड कलर। रेड कलर हो गया। तो उसको थोड़ा आपने बैलेंस कर दिया। अब 100% नहीं करना है, कितना करना है देखो, अगर आप मोटा मोटी देखोगे तो 89 के आसपास उसकी एवरेज आ रही है, और 89 से ऊपर 105 तक है, तो आपको मोटा मोटी इस तरह से देखना है। और दूसरी बात ये देखो कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सा वॉल कलर है आपका, ESC सर में कौन सा वॉल कलर है आपका? हाँ सर, नॉर्थ ईस्ट में अगर मैं देखूं, हम्म, सर नॉर्थ ईस्ट में तो एंट्रेंस ही आ जाती है। हाँ वहां पर वॉल तो हो गया, यहाँ पर लिविंग रूम है तो। हाँ सर, वहां पे क्रीम कलर की वॉलपेपर है, मतलब ऑफ वाइट कलर की वॉलपेपर है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो वहां पर कहीं ना कहीं पेरेंट यूज हो गया। हाँ अर्थ का पेरेंट है ना व्हाइट, हाँ, ब्लू का पेरेंट कौन सा है, वाइट है व्हाइट सर। है, तो वहां पर थोड़ा बैलेंस कर देंगे, बात खत्म। हाँ लेकिन हाँ, मोटा मोटी क्या करना है, टॉयलेट को हमें सबसे पहले क्या करेंगे, टैप ब्लॉक करना करेंगे, है, ब्लॉक। ब्लॉक करना अब ऊपर जाइए, S6 और S5 में दोनों के बीच में टॉयलेट आ रहा है, ऊपर जाइए। है। साउथ साउथ, हाँ साउथ साउथ वेस्ट को आपको यहाँ पर ब्लॉक करना है। हम्म। अब यहाँ पर गड़बड़ ये होगी कि मैं येलो यूज करूँ या फिर रेड यूज करूँ, चलो बताओ क्या यूज करोगे? सर आदि सर एक काम करेंगे, 30% रेड कर देंगे, नहीं नहीं, बाकी ये 70% वाला येलो काम कर तो देंगे। नहीं करेंगे सर। देखो बट मैक्सिमम एरिया कहाँ पर आ रहा है, सर मैक्सिमम एरिया तो साउथ साउथ रेड वेस्ट में आ रहा है। बस तो येलो कर दो।
येलो कर दी। और हमारी प्रॉब्लम भी ये है कि कहीं ना कहीं हमारे पैसे सेविंग नहीं हो रही है, सेविंग का ही इश्यू आ रहा है ना। हाँ बस तुम्हारो वहां पर येलो कलर की टैब 30 डेज 21 देखो क्या उसके अंदर इंप्रूव आ रहा है, 90 डेज देखो। अगर मान लो कुछ यहाँ पर नहीं आता तो डेफिनेटली वी कैन चेंज टैब। इसमें कोई ऐसा नहीं कि कर दिया तो कर दिया, ठीक है। जी सर। और ये एसी बीच में कैसे रखा है मुझे वो नहीं पता चल रहा है कि सर एक्चुअली ये इधर में बालकनी है, बालकनी में इधर में प्लांट्स है, तो स्लाइडिंग डोर है, तो स्लाइडिंग डोर के ऊपर में एसी लगी हुई है। अच्छा जी। और ये SSE है, हाँ साउथ सर। साउथ ईस्ट में आ रहा है, कोई बात नहीं। गैलरी नहीं है यहाँ पर कहीं? नहीं सर, गैलरी बोल के कुछ नहीं है, ये बस छोटा सा बालकनी ही है जो है। कहीं पर भी विंडो ऐसा नहीं है जैसे बेडरूम में आपके जो मास्टर बेडरूम में कहीं पर भी विंडो या फिर बालकनी ऐसा कुछ नहीं है? नहीं सर, सब जगह विंडोज है, बालकनी सिर्फ एक ही है। ठीक है, हो सके तो विंडो को भी ओपन रखो, दरवाजा खुला रखे। सर इतना धूल आता है तो ऑलमोस्ट अच्छा। एवरी टाइम बंद ही रहता है। नहीं लेकिन क्योंकि सुबह तो अभी नहीं आएंगे ना, सुबह नहीं, अगर आप। सुबह सर खुला रहता है क्योंकि फिर बाद में कंस्ट्रक्शन वर्क चालू हो जाता है आसपास में, तो इस ठीक, वजह से वी प्रेफर टू कीप इट क्लोज्ड। ओके जी, चलो, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। सर अब आप होस्ट मुझे बना दीजिए ताकि मैं किसी और को होस्ट बनाऊं। वो चाहता है यस। तो आप सभी लोगों को ओवरऑल पता चला किस तरह से आप लोगों को आप ही की किसी स्टडी को अच्छी तरीके से रीड करना है। जब तक ये चीज नहीं आएगी तब तक आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल, खुद का ही आप लोगों को देखना है। अब एक बार फिर से सर मैं क्या क्वेश्चन पूछना था सर अभी इसी वो ग्राफ सर जब सौम्या जी का दिखा रहे थे तो अपन ने देखा कि सर ब्लू कलर बढ़ा हुआ था नॉर्थ ईस्ट का, उसके बाद में ग्रीन भी बढ़ा। अगर उसका चाइल्ड कलर ग्रीन लेते तो वो भी तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ ना, वो फिर तो अपन रेड ले रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट की जगह पे यूज करे ना आपने। हाँ तो उसको उधर ले मतलब एक ये बढ़ा हुआ तो इसको अपन उस नॉर्थ ईस्ट में ले सकते हैं उसको। क्यों नहीं ले सकते? अच्छा ठीक है सर, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन था वही चीज को, बिल्कुल। क्योंकि वो भी बढ़ा है ये भी बढ़ा कलर इसलिए। देखो नॉर्थ ईस्ट बड़ा था और दूसरा ईस्ट बड़ा था, यस है ना। तो ये अब नॉर्थ ईस्ट जो है उसका चाइल्ड नॉर्थ ईस्ट को खाएगा, ईस्ट को नहीं खाने वाला है। और ईस्ट का जो चाइल्ड है वो रेड कलर, तो दोनों अलग अलग एंटिटी हो गई। राइट, जैसे आपका बेटा है और बेटे का बेटा है ना। तो इस तरह से आपको वो लिंक करना है, मैपिंग करना है। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। और मैं और किसी ने, आई थिंक रवि जी आपने भी दी है, राइट? मैंने डाला सर। चलो कोई एक फ्लोर लेते हैं आपका। कहाँ पर दिया है आपने? पर्सनल शेयर किया है कि वास्तु वाले ग्रुप में? दोनों में किया सर, आपको पर्सनल भी किया है और वास्तु वाले ग्रुप में किया है, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ये 6-7 फाइल क्यों इतनी सारी भेजी है भाई? सर उसने उतना बना के भेजा तो पूरे भेज दिए, मतलब मेरे अरे को समझ लेकिन में आ आप, रहा नहीं। अच्छा ऐसा है, उसमें सर समझ में आना चाहिए ना, वैसा तो बोलना ही नहीं कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सर, उसमें वो कुछ देवता वाला भी कर दिया है, कुछ बार हाँ वो चार्ट तो तो है सब, बाकी, और एक ग्रिड के साथ है, और एक ओवरऑल ग्रिड के साथ 6 नंबर दिया है, एक 2 नंबर है फर्स्ट फ्लोर और यहाँ ग्राउंड पर फ्लोर ध्यान पे। रखिए। अब जी सर। भूल जाओ, वो सबको भूल जाओ, अभी वो सबको देखने की कोई चेष्टा नहीं करनी। ओके सर। चलिए, तो ये रहा हमारे रवि जी का घर। लेट मी ओपन। क्या आप सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? नो सर, अभी दिख रही सर। ये सर अभी दिख रही है। चलो रवि जी वॉक थ्रू करवाओ, आप शायद मोबाइल पे है तो आप पूरा में नहीं ले पाऊंगा आपको, लेकिन चलो बताइए। ये आपकी एंट्री है वेस्ट से आ रही है, W5 से, ठीक है? W5 से, यस सर। चलो बढ़िया है। और यहाँ पर आपकी पार्किंग आपने रखा है, यस सर। और आगे थोड़ा ओपन एरिया भी है, और जो मेन एरिया है आपका वो भी कहीं ना कहीं W5 से ही आ रहा है प्लॉट का। यस सर। ठीक है जी। यस सर। सभी लोग नोट करना, एंट्री
W5 और W5 के एट्रीब्यूट्स आप नीचे लिखो। अब जैसे मैं यहाँ पर गया तो यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ये स्टेयर आ गई जी। और यहाँ पर ये उसका लिविंग रूम आ गया, यहाँ से लेके ये वाला। यस सर। राइट। अब लिविंग रूम को हम लास्ट देखेंगे क्योंकि लिविंग रूम ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। सबसे पहले हम देखेंगे जो पहला वॉशरूम यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर कॉमन टॉयलेट, यहाँ से जी। और ये आ रहा है नॉर्थ वेस्ट में, मतलब सपोर्ट और बैंकिंग में। बैंकिंग में। ठीक है। यस सर। नॉर्थ वेस्ट किसका जोन है? बैंकिंग वाटर का जोन है ऐसे तो, किस स्पेस का जोन है? समझो पहले, जब नॉर्थ वेस्ट हो रहा है तो ये स्पेस एलिमेंट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। यस सर, यस सर। और नॉर्थ वेस्ट किसके लिए? बैंकिंग सपोर्ट के लिए। यस सर। तो आपको जस्ट क्या ध्यान रखना है रवि जी, जो जो अभी ऐसा नहीं कि इसके वजह से ये प्रॉब्लम आप खड़ी करो जानबूझ के, ऐसा नहीं। आपकी जो प्रॉब्लम है, जो फील कर रहे हो उसको ही नोट करना, कोई नया मत लाना को मेरे नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आ गया अब क्या होगा। प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। अब दूसरा टॉयलेट यहाँ पर आ रहा है नॉर्थ वेस्ट पे। कहां पर आ रहा है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट पे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों टॉयलेट की वजह से क्या हो रहा है वो रवि जी खुद बताएंगे हमें। कुछ आप जस्ट लिखो, आप लोगों को लिखना है कि ये प्रॉब्लम उनके पास ये हो सकती है। ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में ये कौन सो रहा है यहाँ पर? हम लोग सर। हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट में भी आपकी बेड की पोजीशन है वो कहीं ना कहीं गलत है। आपकी जो सीट, आपका जो हेड रेस है वो भी आप नॉर्थ पे रख रहे हो, है ना? यस सर। यस और नॉर्थ ईस्ट में सोना नहीं चाहिए। हेल्थ और इम्यूनिटी को वो कम करता है। जब कोई बीमार होता है तब सो सकता है। अच्छा। ठीक है। अब मैं क्या करूं ऐसा मत पूछना, क्योंकि मैं आर्किटेक्चर नहीं हूं कि ये यहां से उठा के ये कर दूं। हाँ, अगर आपको करवाना है तो मैं आपको सजेस्ट दे सकता हूं कि आपको कैसे वो करेंगे, बट अभी आप समझो, जस्ट समझो। यस सर। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ऊपर गए, यहाँ पर स्टूल रखा है, यहाँ पर एसी रखा है, मतलब ये गैलरी आ गई यहाँ पर। नहीं सर, ओपन एरिया है, ये ओपन एरिया है यहाँ पर। नहीं सर, ये घूम के जाना पड़ता है। विंडो सर, ये विंडो घूम के जाना पड़ता है। हाँ ठीक है, चलो ये विंडो है जी। कोई बात नहीं, अभी उसको फोकस नहीं करेंगे। हाँ। यहाँ और पर क्या आ रहा है? स्टोर रूम रखा है आपने। ये किचन। हाँ जी। ये स्टोर रूम रहे ना यहाँ पर? जी हाँ, किचन के स्टोर सर। वो किचन कहाँ पर है? ये रहा आपका किचन। किचन जी, किचन ये। अब मुझे एक बात बताओ, देखो ये रहा आपका किचन। यस सर। जहाँ पर भाभी जी खाना पकाते हैं अच्छा, क्योंकि साउथ ईस्ट में है जी। तो। और एक बाहर में भी सर, उसके ओपन में। और एक किचन यहाँ पर है। यस। क्यों दो किचन क्यों रखे भाई? सर ये घर के अंदर, ये ओपन में है, बाहर है। मतलब ये घर जैसे तेल वेल का कभी खाना वाना बनाना रहता ज्यादा, तो उसके लिए बाहर के लिए, और बाकी घर के अंदर का खाना यहाँ बनता है। चलो बढ़िया है। मैंने ऐसा बहुत ही, मैं 100 में से ऐसे 1 और 2 ही केस देखता हूँ और आज भी ऐसा केस आया। मैं बोलता हूँ कि टॉयलेट भी ज्यादा नहीं होने चाहिए और किचन भी नहीं होना चाहिए। हालांकि ठीक है, आपने अपनी अनुकूलता के हिसाब से यहाँ पर रखवाया है। अब ध्यान से देखो सब लोग, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये जो किचन है यहां पर, ये जो उन्होंने स्टोन यूज किया है वो कलर बता दो रवि जी जस्ट। व्हाइट कलर सर। व्हाइट कलर रखा। यस सर। ये जो आपका स्टव है ना, विच इज परफेक्ट साउथ ईस्ट के हिसाब से, साउथ ईस्ट और साउथ में चलता है। अब मुझे ये बताओ, ये व्हाइट कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेस को सर। स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस सर। और ये धुआं किसको डिस्टर्ब कर रहा है? करेक्ट सर। स्काई को डिस्टर्ब कर रहा है। अब यहां पर 99% लोग मिस कर जाते हैं। क्या मिस कर जाते हैं? कि हाँ भाई चलो ये ठीक है, कोई रेमेडीज करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन आप team9.in के वास्तु कंसल्टेंट हो, आपको यस सर, वो स्टॉल देखने के बाद स्टॉन भी देखना है, यस सर, ठीक है। यस सर, आपकी जब बातें बैकी बैकी होती है या फिर एक साथ बहुत सारी बातें आप कहने जाते हो, तो वो कहाँ जाता है दुआ? स्पेस में चला जाता है। स्पेस में कहाँ जाता है, पकड़ सकते हो? नो, अगर आपने आपका ऑब्जर्व किया होगा तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बोला सर, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता ही है सर। ठीक है ना। अब दूसरी बात, ऊपर से हम घूम के आए यहाँ पर ईस्ट, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पूरा गैलरी अच्छा पोर्शन है, पूरा खुला है यहाँ पर, विच इज अगेन गुड। ये दीवार है कि पूरा गैलरी जैसा है रवि जी? सर दीवार है सर, दीवार है वो पूरा अच्छा, पीछे से क्लोज है दीवार अपने। है। हाँ, मतलब कहीं पर भी खिड़की नहीं है? हाँ नहीं नहीं सर, ये अपन ओपन है ना वहां से सर, ये जो है ना ये पूरा ओपन है, ये विंडो है ना। ये ओपन है पूरा? हाँ हाँ यस, पूरा ओपन है। मतलब यहाँ से डायरेक्ट आपको आकाश दिखाई देगा? यस सर, यस सर। अच्छा, चलो ग्रेट, चंगा। अब आगे आएंगे यहाँ पर। और सर ये वाला जो साउथ ईस्ट है ना, वो वाला ब्लैक स्टोन है वहां पर, ग्रेनाइट है, और ये व्हाइट स्टोन अंदर, हाँ ये ब्लैक है। तो दोनों चीज को हमें चेंज करना है, ठीक है। ऐसा जी। नहीं कि हड़बड़ी में आज ही चेंज कर दे, कल ही चेंज कर दे, आराम से। मैंने आपको पहले बीच में ही बताया था कि कुछ छोटे छोटे जैसे टेबल के ऊपर रखने के लिए वो प्लास्टिक के अलग अलग कलर भी रखते हैं, ग्रीन कलर के, येलो कलर के, तो वो भी रख सर, सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो किसी को बजट का इश्यू है, जब आप अपने क्लाइंट के वहां पर जाओगे, अब एक पत्थर Yes. भी आप रिप्लेस करोगे, 8-8-10 हजार का पत्थर आता है ना, 4-4 हजार का पत्थर आता है, तो वो बोलेगा कि नहीं सर भी इतना बजट तो नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, उनको बोलो या फिर वो प्लास्टिक का जो कलर रहता है, येलो कलर का, ग्रीन कलर का, वो जस्ट रिप्लेस करके ऊपर रख दो, Yes, ताकि sir. उसकी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं वो उसको कंज्यूम कर ले। लेकिन ये बोलेंगे टेम्पररी रेमेडीज। Yes, sir. आगे बढ़ेंगे, किचन हो गया, डाइनिंग रूम आप लोग यहाँ पर ही खाते हो रवि जी? नहीं सर, ये डाइनिंग है ना, इधर डाइनिंग किचन के मतलब एक ही किचन है पूरा, नहीं वहां से नहीं, लेके आप डाइनिंग यहाँ पर स्पेस। खाते हो, यहाँ पर डाइनिंग टेबल जी लिखा है, जी वहां जी पर जी भी जी। खाते हो? हाँ, वहां पर खाते हैं, और ये जो सामने में ग्रीन सा बना हुआ है ना, जो दिख रहा है सर, प्लेटफॉर्म से अटैच, फ्रिज के पीछे, यहाँ पर भी खाते हैं, ये ठीक, दोनों जगह पे। ठीक है। तो देखो ये कौन सा जोन है ये सर साउथ साउथ वेस्ट है सर, है ना? साउथ वेस्ट है अब जी। मोटा मोटी देखेंगे तो ये साउथ साउथ वेस्ट में ही आप लोग, अगर ये लोग यहाँ पर जो खाता होगा ना, जी उन लोगों को कहीं ना कहीं इम्यूनिटी का इश्यू हो सकता है, ओके सर। ठीक है। उनकी जो खाएगा ना, वो कहीं ना कहीं उसके लिए शक्तिवर्धक नहीं होगा, जी आप समझ रहे हो? और समझ यहाँ गए सर। पर जो बैठते हैं वो चाव से खाएगा, अच्छी तरीके से बातें करेगा, अलग मलग की, है ना। यस सर। और आपके वहां पर कुछ, ये क्या देख रहा हूं मैं, क्या नीचे फ्लोरिंग व्हाइट कलर की है? फ्लोरिंग भी, ये सब फ्लोरिंग भी व्हाइट कलर की है? हाँ सर, ऑफ वाइट है सर, वाइट नहीं है, ऑफ वुड वाइट। कलर का है या फिर टाइल्स है, क्या है? टाइल्स है सर, टाइल्स। ठीक है, चलो। फ्लोरिंग का इतना ज्यादा हम महत्व नहीं देते हैं, कुछ ज्यादा वो परेशान नहीं देता है ना। अभी अभी उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर, लेकिन टॉयलेट के अंदर फ्लोरिंग देखना, टॉयलेट की ग्रे टॉयलेट के कलर, अंदर फ्लोरिंग आपको देखना है, ग्रे कलर है सर। ठीक है। जो आपकी पर्टिकुलर डायरेक्शन के हिसाब से आपने पट्टी तो लगा दी, और आप बोलोगे सर अभी भी काम नहीं हो रहा है, क्या करें? तो नेक्स्ट लेवल पे आपको क्या देखना है, वो फ्लोरिंग के टाइल्स को देखना, यस सर। ठीक है। यस सर। अब मुझे ये बताओ रविंद्र जी, आपका जो एंट्रेंस आ रहा है वो कैसा है? जो W5 आ रहा है, W5 के एट्रीब्यूट्स बताओ, कौन बताएगा? W5, मैंने आप सबको सब मटेरियल्स दिया है। प्रॉब्लम लाइफ सर, हाँ जी, मिक्स्ड प्रॉब्लम रिजल्ट प्रॉब्लम लाइफ, मिक्स क्यों बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो?
प्रॉब्लम इन लाइफ सर। एम्बिशियस भी बनाएगा इंसान को और परफेक्शनिस्ट बनने की भी कोशिश करेगा वो। फिर से बताओ, उन्होंने सबको सुना दिया ऐसा। सर मिक्स रिजल्ट्स देगा, एक तो इंसान परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करेगा और उसको बहुत एम्बिशियस भी बनाएगा, मतलब ओवर एम्बिशियस बना देगा बस, उसको। और रवि जी हमारे अभी यही कर रहे, ठीक है ना, और वो हो गए रवि जी, ठीक है ना। तो अब देखो कि वो एंट्री के वजह से क्या जो भी आपके एट्रीब्यूट्स, मतलब जो भी प्रॉब्लम भी नहीं बोल सकता, लेकिन क्या वो मैपिंग हो रहा है। इफ थिंग्स आर गोइंग गुड, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं जैसे सौम्या जी ने बताया, तो हमें उसको ट्रीटमेंट नहीं देना है, ठीक अभी है। तो सर 8 महीना हुआ सर घर में, तो बस कुछ तो समझ में कोई नहीं आ रहा। हाँ, कोई चिंता मत करो, 8 महीने एंजॉय करो, कोई नेगेटिव भाव नहीं रखना है, ठीक है। जो चीजों को हमें लगता है कि इस टॉयलेट के वजह से, इस किचन के वजह से ये सब हो रहा है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट करो, यस सर। ठीक है। और जो ग्राफ चार्ट है आपका, वो ग्राफ के हिसाब से बैलेंस को अप एंड डाउन करना है। बल्ब का यूज कर सकते हो, नीचे कलर करवा सकते हो, या फिर स्टाफिंग भी करा सकते हो, इट्स अप टू यू। सब मटेरियल शायद 250-300 पेज की पीडीएफ फाइल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तीनों फाइल मिला के कितना हो रहा है, जैस्मिन जी को पता होगा, उनके एंड से प्रिंट हो जाती है, कितना हो रहा है, कम से कम कितने पेज हो गए, 250 पेज है, यस और नो। ये सब चिट्ठा यहाँ पर आ गया है, आराम से पढ़ो उसको, एक एक पेज में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें छिपी हुई है। जो भी प्रॉब्लम है डायरेक्ट उस पेज पे चले जाओ और उसके सॉल्यूशन आ। सर इस घर में आया, सर इस घर में आया तो आपसे मुलाकात हुआ, और उसके बाद में सर मेरी बच्ची 6 जगह आईआईटी में सर उसका सिलेक्शन हुआ, उस अभी इंदौर में है, पीएचडी कर रही, छोटी वाली भी इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर में, वो भी अच्छा कर रही है, सब कुछ अच्छा। सर बैंक सपोर्ट ही नहीं मिल रहा थोड़ा, क्योंकि मेरे को कैश मकान बनाना पड़ गया, बैंक सपोर्ट नहीं मिल रहा। अरे वो टॉयलेट बंद करो, बैंक सपोर्ट भी आ जाएगा, चिंता क्यों करो। और बाकी तो ठीक है सर, आपका आशीर्वाद से सर, पर अब क्या है और कमी देख लेंगे सर, क्योंकि मेरे को तो उतना अभी नया है तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। नहीं ठीक है, कोई इश्यू है ही नहीं, ओवरऑल थिंक इज गुड। आपको जस्ट नॉर्थ वेस्ट और आपका नॉर्थ वेस्ट, ये जो बैंकिंग सपोर्ट वाला मैंने क्यों बोला, ट्रीटमेंट कर दो। नॉर्थ वेस्ट की टॉयलेट को, इंडियन टॉयलेट है तो चारों बाजू करना है। यस सर, व्हाइट कलर की पट्टी ना, नॉर्थ वेस्ट है तो व्हाइट कलर की, हाँ नॉर्थ सर, नॉर्थ वेस्ट है उसमें बस। और आगे भी एक नॉर्थ वेस्ट है जहां पर उसमें ब्लू कलर आपको, क्योंकि शादी भी करवानी है घर पे बच्चों की, हाँ सर, शादी कराना है ना सर, है ना, इसलिए हम वो भी ट्रीटमेंट कर देंगे। यस सर, ठीक है, बल्कि आपका ओवरऑल बहुत ही प्यारा है। और एक बार कलर का देख लो, देखो यहाँ पर ओरिएंटेशन के हिसाब से कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कलर के हिसाब से आपको देखना है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखना है। अब जो आपने कलर करवाए हैं, आपके वॉशिंग मशीन जो आपने रखे हैं, जी सर, ठीक है, आपका जो दो किचन आपने जो रखा है, उसकी यूटिलिटीज, उसके 2 वॉशिंग बेसिन, वो सब आपको यहाँ पर टेक केयर करना है। बहते हुए पानी की चिंता नहीं है, जैसे मानो साउथ ईस्ट में किचन है तो बाजू में वो होगा ही होगा, हाथ धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए। मुझे एक ऐसा घर बताओ जहां पर ना हो। अब हमारा जो गुरुकुल बन रहा है ना, वहां पर टॉयलेट मैंने 500 मीटर दूर रखवाया है, कोई अटैच नहीं, टॉयलेट के लिए यहाँ पर जाओ, नहाने के लिए वहां पर जाओ, ठीक है। सर तो दिस इज व्हाट वी हैव प्लान्ड। हाँ जी सर, फर्स्ट फ्लोर में भी एक रूम है जिस नॉर्थ ईस्ट वाला, जिसमें मैं बैठा हूँ सर, साउथ ईस्ट वाला, सॉरी बस साउथ अब ईस्ट। यही चीज को रविंद्र जी आपको मैपिंग करनी है जी, जो चीज हमने यहाँ पर देखा, वो चीज को शांति से देखो, प्रिंट निकाल दो, सबकी प्रिंट होनी चाहिए। मेरे पास कितना भी रिजल्ट हो, लेकिन अगर मैं ऐसे कैमरा घुमाऊंगा तो बोलेगी कि अरे सर ये क्या है, आपका बेड़े के क्या है, सभी जगह पे कागज होता रहता है। फिर रात को सोने से पहले करके और पीछे रख दो। देखो ऊपर भी आपको यहाँ पर कागज और सब दिखाई देगा, है ना, ऑन गोइंग ऑफ केस हिस्ट्री वो सब चलती रहती है, ये सर दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इसमें बुरी बात नहीं है कि मैं एकदम ऑर्गेनाइज रहूं, नहीं, मैं काम करता हूं तो पागल ही होता हूँ, काम जब करते हो तो पागल ही बनना है, ऐसा नहीं कि ये है वो है वो है। फिर जब रात को सोते हो ऑर्गेनाइज करके रखना, ठीक है। यस सर। हाँ, और किसी को कुछ क्वेरी हो तो बताओ। अब ये 2 केस स्टडी के ऊपर जो भी आप लोगों की क्वेरी है, जो आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया है, अब वो शेयर कीजिए। सर इससे पहले एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी,
उस दिन जो आपने मेरे घर के बारे में बताया तो मेरी मम्मी एकदम टेंशन में आ गई और उन्होंने रात को ही येलो टेप लगा दिया वहां पे, क्योंकि हमने पत्थर का भी पूछा तो 10 दिन लगेगा, तो मम्मी ने लगवाया। एंड सर नेक्स्ट डे पापा को ना कुछ ऐसा सपोर्ट मिला, वो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी सबके साथ, हाँ। बट मतलब सभी चौंक गए उसको, मतलब एक येलो टेप से भी इतना फर्क आ सकता है। बाकी तो हम करेंगे, और थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड सर, इतने अच्छे से तो कोई भी नहीं सिखाता है। एंड जैसे आपने अभी मैप देखना भी सिखाया है, आई थिंक मैंने खुद ने ऐसे इमेजिन नहीं किया होगा कि ऐसे हम ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे। सो थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड वंस अगेन। अब मुझे तो बस सौम्या के घर पे जाके हल्के से वो क्रेडिट कार्ड ही निकाल देना था और पासवर्ड निकालने के लिए एक बार अंकल से बात कर लेता, फिर 2 मिनट हाई हेलो करता, वो पासवर्ड भी मुझे पता चल जाता। है ना। देखो वास्तु बहुत जबरदस्त चीज है। मैं क्यों पहले आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता है सभी लोगों के जीवन में प्रॉब्लम है, मेरे घर में भी प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में भी प्रॉब्लम है, सबके परमात्मा के जीवन में भी प्रॉब्लम है। इसीलिए तो उनको अवतार लेना पड़ता है। उसको भी हनुमान की जरूरत पड़ती है, महावीर को भी जरूरत पड़ी थी, है ना, स्वामी नारायण को भी जरूरत पड़ती थी, सबके जीवन में प्रॉब्लम है। इसलिए हमने क्या किया कि पहले हमने केवल नंबर्स को देखे, नंबर्स को अपनाया, उसको सीखे, फिर हमने हमारे घर के नंबर देखे, मोबाइल के नंबर देखे, नाम के मोबाइल नंबर देखे। अब हम क्या देख रहे हैं, एलिमेंट्स देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स देख रहे हैं, और 5 एलिमेंट के साथ साथ हमने प्लैनेट भी देख लिए, और बहुत ही जल्दी हम नक्षत्र देखने वाले हैं। तो आपकी जर्नी धीरे धीरे धीरे, और जब आप नक्षत्र देख लिया ना तो ये सब चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे आपने हाथ पीछे डाला ब्रह्मास्त्र ही आएगा और कोई बात नहीं होता। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ नक्षत्र। एस्ट्रो न्यूमेरो वास्तु थोड़ा जटिल रहेगा, लेकिन मुझे पता है कि वो जटिल चीज को किस तरह से मुझे आपके दिल और दिमाग में फिट कर देना है। ठीक है, अभी मेरी मेहनत वहां पर जा रही है कि अब मान लो कि मैं राशि का नाम 1 से 12 राशि का नाम बोलने लगा और ये लोगों को याद नहीं रहेगा, हालांकि मुझे भी याद नहीं रहता था। तो मैंने उसके लिए क्या किया, 1 से 12 नंबर दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब स्टोरी बनाई हमने कि 1 से 12 राशि है, मुझे राशि के नाम नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी आपकी एस्ट्रोलॉजी चार्ट बनेगा तो उसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही लिखा होता है, कौन से हाउस में कौन सी राशि बैठी है वही देखना होता है। वहां पर ऐसे एरियस सेजिटेरियस ऐसा नहीं लिखा होता। तो मैंने बोला कि क्यों दिमाग की दही वहां पर करें, 1 से 12 नंबर, ये लोग नंबर के पास तो खेलने लगे हैं, तो मैं नंबर के पास क्यों ट्रिक ना करूं। तो मैंने क्या किया, देखो मैं आज आपको 12 की बारी राशि आपके दिमाग में फिट कर देता हूं। 12 की बारी, ठीक है। 4 चंद्रमा और 5वां सूर्य, 1 से 12 जो है हर एक राशि का लॉर्ड होता है, और राशि का लॉर्ड ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राशि के एट्रीब्यूट्स, वो हाउस के एट्रीब्यूट्स, और वो राशि के लॉर्ड के एट्रीब्यूट्स, ये तीनों को समझ के जो ब्रह्मास्त्र निकालते हो वो आर पार हो जाता है। तो 1 से 12 राशि सबको पता है, जस्ट से यस, यस एवरीवन। जिसका थम्स अप नहीं है दैट मींस कि उसको पता नहीं चल रहा है, तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। अब चौथी जो राशि हो, जो भी राशि हो, जो भी राशि हो, हमें उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। चौथी नंबर की राशि है, उसका जो लॉर्ड है वो है चंद्रमा और 5वें का सूर्य। जस्ट बोलो 4 चंद्रमा 5 सूर्य। 4 चंद्रमा 5 सूर्य। ठीक है, अब राजा और रानी की बात ही करें ना, चंद्र और सूर्य क्या है, माता पिता की बात कर रहे हैं। तो एक माता पिता को एक एक बच्चा दे दिया, मतलब 3 और 6 क्या हो गया, बच्चा। मरकरी बोला, वेरी गुड, मरकरी हो गया। तो क्या हुआ, 4 चंद्रमा 5 सूर्य, 6 मर्क्यूरी और 3 मरक्यूरी। 3 मर्क्यूरी। अब बच्चे को खेलना तो पड़ेगा ही, तो किसके साथ खेलेगा दोनों बच्चे, कौन सा गुरु है जो खिलाता है, गुरु आराम, शुक्राचार्य शुक्राचार्य है, यस।
तो 2 और 6 2 और 7 7 Taurus, क्या है ये दोनों? Taurus, शुक्र Libra, शुक्र शुक्र वीनस। शुक्र शुक्र वेनस। यहाँ तक Taurus, सबको Libra. clear है? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस हम्म। सर। अब शुक्र को कौन कंट्रोल करेगा? 1 नंबर पे मार्स और 8 नंबर पे भी मार्स। बस शनि। अब 1 से 8 नंबर याद रहेगा? हम्म, 4 चंद्रमा, 5 सूर्य, 6 3 और 6 बुध। मर्क्यूरी, बुध, 7 और 2 Venus, शुक्र। वेनस। और 1 और 8 Mars, मार्स। शनि। Mars, Mangal, यहाँ तक हो गए, 8 तो हो गए। अब 9 10 11 12 तो 10 और 11 शनि महाराज आ गए। Sun, और शनि महाराज को कंट्रोल करने के लिए 9 और 12 में बृहस्पति आ गए, जुपिटर आ गए। अब मुझे बताओ ये 12 राशि के लॉर्ड यहाँ पर फिट हुए कि नहीं हुए? एक बार 2 बार फिर से बोलो। 4 चंद्रमा, 5 4 सूर्य, चंद्रमा, 5 दोनों के सूर्य। एक बच्चे दे दिए। वो दोनों बच्चे के साथ शुक्राचार्य दे दिए। शुक्राचार्य को कंट्रोल करने के लिए मार्स दे Mars, दिए। मंगल दे दिया। 10 और 11 शनि महाराज आ शनि। गए। 9 और 12 में 9 और जुपिटर आ 12 गए। बस कौन सी राशि क्या है हमें उसको देना ही नहीं है, क्योंकि आपके नंबर्स मजबूत हो गए वो मुझे पता चल गया। इसी तरह से छोटी छोटी ट्रिक को हम इतना ब्यूटीफुली बना रहे हैं कि आपके यूं चला जाएगा, आपको पचाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, पूरा एस्ट्रो नहीं सीखना है, एस्ट्रो जितना काम करता है इतना ही सीखना है। कौन किसका दुश्मन है वो हमारा काम ही नहीं है। वास्तु की दृष्टि से, न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से हमें कितना काम चाहिए, वो जैसे मोबाइल के अंदर 1000 फंक्शन है लेकिन हम 10 ही फंक्शन यूज करते हैं, वही हमारे रूटीन लाइफ में काम आ रहा है। कौन सी हिट को डाउन करना है, कौन सी हिट को अप करनी है, कौन सी हिट को कट करनी है, बस यही है वास्तु, यही है एस्ट्रो वास्तु। ठीक है जी, आज का सेशन यहां तक रखेंगे। आई एम वेरी मच एक्साइटेड। सबके लिए अलाउड नहीं है, प्लीज आप लोगों की रुचि रहेगी। अगर मैं या फिर टीम आप लोगों को मना करे तो आप लोग बुरा मत मानना। 25 लोगों से ज्यादा हम एडमिशन नहीं देने वाले हैं लोगों को, क्योंकि मैं बहुत ही पर्सनली लेवल पे जाके उन लोगों के साथ हर एक चीज को डिस्कशन करने वाला हूं। जिन जिन लोगों को इंटरेस्ट रहेगा वो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपका हिस्ट्री देख लूंगा और उसके हिसाब से आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर कुछ भी हो, हमने जस्ट रिसेंट ज्वाइन किया है बट हमें भी ये करना है, तो हम बात कर लेंगे, एक बार फोन पे बात कर लेंगे। इसकी क्या फी स्ट्रक्चर है, कितना टाइम है, मुझे कुछ नहीं पता। टीम जैसे मेरे साथ शेयर करेंगे आई विल फॉरवर्ड टू यू, या फिर एलेक्स आपके साथ शेयर कर देगा, एक बार देख लेना। और ये करीबन स्टार्ट होगा जनवरी 2nd वीक में या फिर 3rd वीक में। सर टाइमिंग को लेकर के थोड़ा सा टाइमिंग सुबह कोई वाला चिंता नहीं, टाइमिंग की कोई चिंता ही नहीं है। ये सर मुझे ड्यूटी, सर मेरे को तो ड्यूटी से अभी देखिए अभी जाऊंगा मैं। मैनेज कर लेंगे ना रवि जी। आपका अच्छा। कौन सा टाइम सेट हो रहा है उसके टाइम से आप आ जाना, क्योंकि ये दिन में एक बार क्लास नहीं होगा, कभी कभी 2 बार भी हो सकते हैं, रिपीटेशन ज्यादा होगा, वीकेंड पे लेसन ज्यादा होगी। नो मोर देन 25, नो मोर देन 25 पीपल, और उसके बेस पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, आज का सेशन बोलिए। सर मैं ना एक जगह बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कि जब हम साउथ ईस्ट साउथ वगैरह की किचन देखते हैं साउथ ईस्ट साउथ वगैरह की किचन, हाँ जी जी, तो सर हम वहाँ जो पत्थर यूज करते हैं स्लैब पे, वो हम ग्रीन और येलो पे के बीच में से क्यों चूज करते हैं, रेड क्यों नहीं लेते हैं? रेड यूज कर सकते हो ना, साउथ में तो रेड क्यों यूज कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। व्हाइट ब्लैक नहीं होना चाहिए, ब्लू नहीं वो ठीक है मेरे, मैं बिकॉज वो रेड का जोन था मेरा तो। और सर फिर ग्रीन और येलो क्यों कब करेंगे? हाँ देखो, अब साउथ वेस्ट से लेके ईस्ट वो क्या है, ग्रीन कलर आ गया। हाँ जी सर। ठीक है, और बाकी का साउथ 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 ईस्ट और साउथ के छोड़ के साउथ साउथ वेस्ट से लेके ऊपर नॉर्थ वेस्ट तक येलो कर दो, येलो हो गया। हाँ जी, और कुछ नहीं, 2 ही पत्थर को हमें यूज करना है। अगर मान लो आपने साउथ ईस्ट में किचन में रेड कलर यूज किया चलेगा, नॉट एन इश्यू, ठीक है सर। लेकिन वहां पर ब्लैक आ गया गड़बड़, व्हाइट आ गई गड़बड़, ब्लू आ गई गड़बड़।
ठीक है That's it, इतना ही चीज हमें याद रखना है। कोई और सर हाँ। जो आप कुछ कलर्स ऐसे बोलते हो जो न्यूट्रल होते हैं, ना वो नुकसान Off करते हैं white. ना वो फायदा करते हैं, Off white. ऑफ वाइट हो गया, तो मतलब अगर ऑफ वाइट पत्थर है मान लो, तो फिर इट्स ओके। नहीं, वो वॉल के लिए है। ऑफ वाइट कलर में वॉल की दीवार के लिए यूज कर रहा हूं, वहां पर कॉमन कलर चलेगा। जब मान लो कि नॉर्थ ईस्ट ज्यादा है या फिर कम है और वहां पर ऑफ वाइट कलर है, तो हल्का सा नीचे कलर कर दोगे उसके पेरेंट्स और चाइल्ड बेस्ड ऑन योर नीड, तो भी काम हो जाएगा। या फिर साफ्टिंग में भी आप कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था पट्टी लगाना। लेकिन अगर पूरी वॉल ही ब्लू कलर की हो, ठीक है ना, उसको रेड कलर करने मत जाना, उसके ठीक है परसेंटेज के हिसाब से उसको ग्रीन और ब्लू कलर होगा। ठीक है सर, ठीक है ठीक है Done? सर, यस सर, यस सर। हाँ जी, और Done. किसी को कुछ कह रहे हो तो बोलो। हेलो सर, मुझे कुछ बोलना है सर। हाँ जी बोलिए। सर जब मैं जहाँ में से सोता हूँ सर, तो मेरा तो वॉल से व्हाइट कलर का है, तो व्हाइट कलर का है बोल के मतलब मुझे ना, मतलब जब सोता हूँ तो इल्यूजन बहुत आता है सर। क्या बोल रहे हो? मुझे आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। कोई सुना तो मुझे समझा दो भाई। अनन्या। ये सर मतलब जहाँ में मैं सोता हूँ सर, हाँ जी। तो मैं तो आगे का मतलब जो कला है ना, वो मतलब व्हाइट कलर का है सर। क्या है व्हाइट व्हाइट कलर का? वॉल है सर, दीवार व्हाइट है। कलर की वॉल है, कोई इशू नहीं। व्हाइट कलर की वॉल से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जहाँ में मैं सोता हूँ तो मैं मतलब बहुत सर मतलब इल्यूजन ज्यादा आता है सर, इल्यूजन, इतना ज्यादा आता भ्रम। है तो आप देखो कि आपका जो हेड है वो नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट में नहीं होना चाहिए। आप उतना जस्ट चेक कर लीजिए। क्या नॉर्थ ईस्ट में है मेरा? हाँ, तो वो गलत है ना, उल्टा कर दो, साउथ वेस्ट में कर दो। साउथ ईस्ट में सोने से कभी कभी आता है सर। तो सो ही मत, खड़े खड़े सो जाओ। पेपर साउथ वेस्ट में या फिर वेस्ट में रखो, कोई दिक्कत नहीं। और हो सके तो अपने पिल्लो के नीचे, अपने लेग के नीचे एक पिल्लो रख दो। और आप ऐसे ओके सोते हो, रात को आपके हाथ ऊपर आ जाते हैं ऐसे। ये कभी कभार आता है सर। कभी कभार नहीं मेरे भाई, 8 बार आती है। और आपका कैमरा ऑन करो, लास्ट फिंगर मुझे देखनी है आपकी। शायद कारण का थोड़ा प्रॉब्लम है, शायद बाहर में हूँ इसलिए सर, कोई मतलब बात इस नहीं, समय हो चलो जाएगा। कल्याण हो, कोई बात नहीं। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बस इतना करो, हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। देखो ये ओके सब चीज सर। आपको इंट्यूशन में पता चल जाएगी कि वो कैसे सोता है, कहाँ पर है। मतलब इट्स वेरी मैजिकल चीज ये। फुल स्टॉप। ये 3-4 महीने निकालने के बाद आपको आपके पीछे क्या करना है, लर्निंग में फुल स्टॉप। फिर एक्सपीरियंस में बढ़ाना है, एक्सपीरियंस में बढ़ाना है, ठीक है। और फिंगर क्रॉस करना, 2-3 दिन में बहुत बड़ी परमात्मा को सब ब्लेसिंग करना कि अच्छा काम हो जाए। टीम 9 हम लोग बहुत जल्दी जल्दी मिले, हमारा जो ड्रीम है वो बहुत ही पूरा हो जाए। नॉट फिंगर क्रॉस, मैं तो बोलता हूँ हाथ जोड़ के परमात्मा को ब्लेसिंग करना कि सर यस। सर हो ही जाएगा, आप टेंशन मत लो। हाँ, जैसे टेंशन आप तो बिल्कुल हमें सपोर्ट देते हो वैसे ही हम आपको सपोर्ट देंगे कि हो ही जाएगा सर, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। टेंशन नहीं है, लेकिन बिल्कुल टेंशन नहीं, क्योंकि मैं हमेशा परमात्मा को मुझसे 2 स्टेप आगे देखता हूँ। जब मैं भागता भी हूँ ना, तो वो उसके हाथ में वो रैली, हमारी रैली रनिंग होती है, वो आगे आगे दौड़ता है, पीछे पीछे दौड़ता हूँ। तो एक जो होता है ना कि यस, देखो पॉजिटिविटी दुनिया में बहुत सारी जगह पे, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वहां पर लोग जा नहीं पाते। तकलीफ ये है। और जहां पर नेगेटिविटी, वहां पर लोगों को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सिंपल एग्जांपल, सुबह दूध वाला आपके घर पे दूध देने आता है कि नहीं आता? अच्छी चीज। दारू पीने वाले को कहाँ जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है। और गुजरात जैसी जगह पे तो, ड्राई सिटी में तो आपको ढूंढना पड़ेगा, डबल दाम देना पड़ता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये पावर ऑफ नेगेटिविटी, हमें उसको थोड़ा रॉन्ग साबित करना है कि पावर ऑफ पॉजिटिविटी भी कहाँ कहाँ से लोगों को खींच के वो ला सकती है। और हम सभी लोगों का आने वाला मकसद यही है कि आइलैंड बनेगा छोटा सा प्यारा सा, वहां पर सब मस्ती करेंगे, डांस करेंगे, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे और बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे। सो लेट्स सी। डाउट है सर। सर एक हाँ जी बोलो, काला जी बोलो। सर हम जो नींव खुदवाते हैं जमीन के लिए, तो हाँ। उसकी भी कोई दिशा देखनी रहती है क्या कि दिशा 100%, से पहले 100%। सूर्य का जब भी सूर्य भ्रमण करता है, तो सूर्य 3 राशि के अंदर भ्रमण करता है।
है ना, और वो 3 राशि के हिसाब से विदिशा में ही घूमता है। जैसे कि हमारी लैंड के नीचे एक बड़ा सा सांप होता है, नाग देवता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी किसके ऊपर है? शेषनाग के ऊपर ही है। यस और नो? तो जब सूर्य का परिभ्रमण होता है तो जो हमारी 4 विदिशा है, कौन सी विदिशा है? ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य। वहां पर केवल एक ही जगह खाली होती है और वो सांप रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज खड़ा होता है, मतलब वहां पर सोए होते हैं। अगर उसका मुंह, उसका हेड नॉर्थ ईस्ट में है तो उसकी पीठ कहां पर होगी? नॉर्थ वेस्ट में। और उसकी पूंछ कहां पर होगी? साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट में। एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमारे लिए कौन सी जगह रह गई? साउथ ईस्ट। तो खड्डा वहां पर नींव कहां पर होनी चाहिए? सबसे पहले साउथ ईस्ट। तो ये सब डिटेल्स में देखेंगे जब आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के वहां पर जाओगे, बड़ी बड़ी कंपनी में 2 विजिट कम से कम 51,000 रुपया, 1 लाख रुपया देते ही। एनुअली कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख रुपया, साल में जितनी बार आपको काम है बुलाओ, हम आ जाएंगे। बाहर एक सिटी से दूसरी सिटी, मतलब दूसरे स्टेट में जाना है तो वो भी फिर जैसे आपका रिलेशन बढ़ता है ना, कि भाई ऐसा रिलेशन है। अब मान लो कि भरत जी ने मुझे बुलाया या फिर कला जी ने मुझे बुलाया कि सर आ जाइए, तो मैं उनको नहीं बोल सकता कि भाई मेरी पूरी फ्लाइट की टिकट करवाओ, ऐसा नहीं बोल सकता ना मैं। तो वो आपको कैसे नहीं बोल सकते। नहीं, मतलब मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, आप करके ही दोगे ऐसा। जी सर, हम करके लेंगे, सही है। नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ कि उन्होंने उस दिशा में ही खुद खोदी नींव, इसलिए मेरे में डाउट है कि उस दिशा में क्यों उन्होंने नींव खोदी, इसलिए। नहीं, वो ऐसे नहीं, ऐसे आप सोचते हो ऐसे नहीं हो सकता, उसमें पूरा स्टडी करना पड़ता है। आपने सोचा वो ठीक है नहीं आपका सर, आइडिया। हमारे जो घर की जो खोदी ना उन्होंने, इसलिए वो देख के बोल रही हूँ सर। ठीक है नहीं, अभी लेकिन जो उसमें नया घर बना ना वो नीम से बना ना, तो उन्होंने नीम खोदी, तो मुझे डाउट है कि यहाँ क्यों खोदी उन्होंने गलत जगह, इसलिए। नहीं, लेकिन आपको गलत है से वो आपको कैसे पता चला? इसलिए तो पूछा सर आपको कि वो गलत है कि सही है। नहीं, मतलब मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपको ऐसे सोचना ही नहीं है। जब तक जी। उसकी पत्रिका नहीं आती, आपका उसका हॉरोस्कोप नहीं बनाते हो, आप सन का पूरा मूवमेंट नहीं देखते हो, तब तक ये मतलब वहम लाना ही नहीं है। वहम तो सबसे बड़ी तकलीफ नहीं है। बोले सर, नीरज रैम जी, नहीं है, वो तो आर्किटेक्ट ने ही करवाया है सर। आर्किटेक्चर को कुछ भी नहीं आता है। और वो आर्किटेक्चर जो को मिस्त्री जस्ट थी। टिकर डालने आते हैं, मकान बांध दिया। अच्छा। आर्किटेक्चर को वास्तु का भी नहीं आता। आप देखो जस्टिन जी क्या कमाल करती है सर अब लोगों तो को। हो गया। हाँ, थैंक यू सर। है ना। आप आइए सर, आप ही बताएंगे। बोलो नीलेश भाई, बोलो। सर साउथ वेस्ट में टॉयलेट्स का क्या रेमेडी होगा? साउथ वेस्ट में अगर आपका टॉयलेट है नीलेश जी, तो आप वहां पर येलो कलर की टैप कर दीजिए। और वो टॉयलेट के चारों तरफ? हाँ जी, टॉयलेट की आपका अगर इंडियन टॉयलेट है तो चारों तरफ आएगा, अगर वेस्टर्न है तो 3 टाइप को आएगी। तो सर सिर्फ टेप मारना है ना येलो कलर का? हाँ जी, सिर्फ टैप मारना है। ओके सर, थैंक यू। सर ये इसमें ये भी रहता है कि कितने इंच छोड़ के लगाना है टेप? और ये चीज के बड़े भले आगे बढ़े, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था ना नविता जी। मतलब यहाँ पर आपका, लेट मी शो अगेन, ये क्वेश्चंस नहीं आना चाहिए, लेकिन चलो एक बार फिर से रिविजिट कर लेते हैं। कंजूस है मत करना कि सर मैंने बीच में से शॉर्टकट कर मार दी, यहाँ से ही वो जा रहा है, ऐसा मत करना। आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ सीट शेयर कर दी है, वो टॉयलेट वाला और वो सब। एवरीवन प्लीज कंफर्म। यस सर, यस सर। ठीक है, चलो, मतलब मुझसे कुछ रह नहीं गया ना, कभी कभी टीम भूल जाती है कामों में। चलो, मेरा ये सबको स्क्रीन नजर आ रही है? हेलो? नहीं सर, नहीं आ रही। हाँ, ओके, अब दिखाई दे रहा है? यस सर। अब देखो नविता जी, हमें टॉयलेट की जो सीट है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा तीनों साइड, ठीक है? यस सर। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। और जैसे मान लो कुछ टॉयलेट ऐसे होते हैं हवा में इस तरह से, तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से बस इतना ही कर देते, इतना ही। ऐसा नहीं करना है, पूरा करना है, पूरा करना है, ठीक है? यहाँ से इतना नहीं करना है,
पूरा खींचो नहीं। उसको आगे तरफ। तो ये तो पर्टिकुलर तो नहीं है ना कि इतने हमें इंचेस छोड़ के लगाना है या कुछ, ना ना ना, ऐसा कोई चीज 4 इंच ऐसा नहीं है ना। 4 इंच की पट्टी होनी चाहिए, दैट्स इट। बल्कि आप उसको ऐसा नहीं कि मेजर पट्टी से आपको करो, ऐसा नहीं करना, पूरा कवर होना चाहिए। पूरा सिंपल cover। थिंग है, उसको पूरा कवर करना। हाँ और जी, यही क्वेश्चन था मेरा। हाँ और जी, सर जो मेटल की पट्टी खड़ी करनी है, हाँ जी, वो तो ऐसे खड़ी रहेगी ना, हाँ वो आपको वो ड्रिल करवानी ऐसे, पड़ेगी। हाँ जी, ड्रिल करा के वो ऐसे 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 घूम जाएगी, तो वो बिल्कुल। दीवार में तो नहीं थोड़ी ओवरलैप करनी? नहीं, दीवार में चलेगा, उसको बस जो लास्ट जो वॉल है वहां तक टच होनी चाहिए। हाँ, थोड़ी अंदर भी चली जाएगी चाहे, हाँ, मतलब कोई इतनी सी अंदर भी चली जाएगी तो, हाँ, हाँ। क्योंकि वो मुड़ती नहीं है ना, हाँ, मतलब इसीलिए तो। ठीक। और थोड़ी अंदर अंदर जाने में वो अंदर का पाइप मत काट देना, उसको पूरा प्लान नहीं समझाना। सर, मैंने अभी एक्चुअली अपने घर की एंट्रेंस पे हाँ, करवाई है। बढ़िया, चलो हाँ ग्रेट, जी। वंडरफुल। और किसी को कुछ क्वेरी ना हो तो आप लोगों की इजाजत से आज का ये हमारा क्या बोलेंगे रंगारंग कार्यक्रम यहाँ तक रखेंगे। क्योंकि केस स्टडी में तो मजा ही आती है ना, सीरियसली होना है, मजा करनी है। हाँ ये हुआ वो हुआ, अब नेक्स्ट वीक किसकी बारी आती है वो देख लेंगे। किन किन लोगों का हो गया, शायद मोनिका जी का हो गया है, योगेश जी का हो गया है, सुषमा जी का भी हो गया है। अब उन लोगों की बारी हम सुनेंगे, मैं मजा लूंगा, मैं क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये मैम ये हो तो ये होता क्या होगा, हमें भी पता चले कि स्टूडेंट बनने का मजा क्या होगा। ठीक है जी। Alright everyone, thank you so much once again, stay blessed। आप सभी के माता पिता को मेरा प्यार भरा चरण स्पर्श। आप लोग खुश रहो, आनंदमय रहो। सैटरडे संडे आ रहा है, खूब प्रैक्टिस करो। अब तक जितना पढ़ा है उसको रिकॉल करो। रिकॉल का मतलब होता है आंख बंद किया, 16 दिशा को देख लिया, आंख बंद कर दिया, क्रिएशन और डिस्ट्रैक्शन को देख लिया। और सबसे जरूरी बात, न्यूमरोलॉजी की परिभाषा हम चेंज करने जा रहे हैं। जब हम न्यूमरो एस्ट्रो वास्तु करेंगे, वहां पर न्यूमरोलॉजी की परिभाषा हम चेंज करने वाले हैं। कैसे चेंज करेंगे? स्टे ट्यून्ड विद अस। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सर, गुड Thank you. नाइट सर। Good night, बाय sir. सर, गुड नाइट। सर गुड नाइट सर।